रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मेरे साथ बहुत मशहूर एक खातून मौजूद हैं, डॉक्टर ज़ोया शी फ्राम लाहौर। ये हमारे स्पेशल बुलाने पे कराची आई हैं और गल्फ होटल में अभी रुकी हुई हैं। ये हमारी स्पेशल गेस्ट हैं आज टुडे और हमने इन्हें बुलवाया है। वेलकम ज़ोया, कैसी हैं आप? खैरियत से? मेंशन नॉट जी, थैंक यू सो मच, आपने मुझे बुलाया और मैं आपके साथ 14 अगस्त मनाने के लिए यहाँ पे आ गई। आपका बहुत शुक्रिया जी। मेंशन नॉट को आप अपना तारुफ कराएं कि आपने इतनी छोटी सी उम्र में जी आपने इतने माशाल्लाह कारनामे अंजाम दिए। अच्छा, आप छोटी सी उम्र तो नहीं कह सकते, माशाल्लाह मेरी एज भी काफ़ी हो गई है। और दूसरा ये है कि बेसिकली बाय प्रोफेशन में डॉक्टर हूँ, बाय पैशन मैं एक्ट्रेस हूँ और इसके साथ साथ मॉडलिंग करती हूँ। और डेफिनेटली मुझे ये करते हुए 25 साल हो गए हैं। अब खुद अंदाज़ा लगा ले मेरी उम्र कितनी होगी। यही होगी तकरीबन। बस आइडिया कर लेते हैं, खातून की उम्र नहीं पूछी जाती। ये बताएं कि आपको ज़्यादा मज़ा उसमें आता है कि आप मैं तो आपको जो आपका प्रोफेशनल है बीइंग एक्ट्रेस मुझे बहुत अच्छी लगती है। अब दो ख़वातीन मुझे लाहौर की, एक वो आपकी दोस्त दूसरी नैना बलोच और आप दोनों जब वो स्टेज पे काम कर रही होती है ना, उसमें रच बस के काम कर रही होती हैं किरदार में। दैट्स आई लव इट, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बाकी आपकी ठीक है खूबी अपनी जगह, ज़रा उस पर बताइए ना ज़रा आप। जी, आपका बहुत शुक्रिया कि आपको हमारा काम पसंद आता है। डेफिनेटली थिएटर एक ऐसी चीज़ है जिसे हम पैरेलल थिएटर बोलते हैं। ये बहुत मुश्किल काम है, इसको हर कोई नहीं कर सकता क्योंकि हमें अरसा दराज हो गया इसमें काम करते हुए। अभी तक हम भी वो चीज़ें नहीं सीख पाए जो कि सीखनी चाहिए। प्रोसेस चल रहा है सीखने का, इंशाल्लाह ताला कभी ना कभी आ ही जाएंगी। लेकिन हमारी कोशिश रहती है, जारी सारी है कि हम लोग ये चीज़ें सीखें। इंशाल्लाह ताला कभी ना कभी मंजिल मकसूद तक पहुंच जाएंगे। अच्छा, दूसरी बात जो पूछनी है आपसे, आप आज माशाल्लाह एंकर भी आप होगी मेरी जगह। दूसरी बात जो पूछनी है, आप काफ़ी आप लोगों को एडवाइस करती हैं, स्पेशली ख़वातीन में। आप जो आपका जो यूट्यूब पे आप आगे बताती हैं ख़वातीन के मतलब, मर्दों के मतलब सारी बातें, वो आपका काफ़ी पॉपुलर है। तो उसके बारे में वो आपने कैसे सोचा, या कैसे आपके जहन में आया, किसने आपको इस काम पे लगाया? अच्छा जी, मुझे किसी ने इस काम पे नहीं लगाया क्योंकि मैं बाय प्रोफेशन डॉक्टर हूँ और डॉक्टर का काम होता है कि हर एक को अवेयरनेस देना, चाहे वो जेंट्स हों, लेडीज़ हों, बच्चे हों। मैंने सिर्फ जेंट्स और लेडीज़ पर ही काम नहीं किया, मैंने बच्चों पर भी काम किया है। उनको हर उस बीमारी के बारे में आगाह किया है कि जिसे बहुत सारे मोस्टली लोग देहातों में लोगों को नहीं पता था यार ये क्या, हमें क्या हो रहा है। तो वो अपने जो मर्ज़ की तशख़ीस है वो खुद कर सकते हैं। ये प्रोग्राम सिर्फ इसीलिए डिज़ाइन किए गए हैं कि बहुत सारे लोगों को अपनी बीमारी के बारे में पता नहीं चल रहा होता। तो उन लोगों के लिए ये प्रोग्राम डिज़ाइन किए गए हैं ताकि उन्हें ईज़िली पता चल सके कि हमें ये प्रॉब्लम है और इसका इलाज हमने कहाँ से करवाना है। तो वो फिर उस हिसाब से उसी डॉक्टर के पास जाते हैं और अपना इलाज करवाते हैं। तो ये मुझे किसी ने लगाया नहीं है, ज़ाहिर है मेरा प्रोफेशन है। और बहुत से लोगों ने मुझे यहाँ पे क्रिटिसाइज़ भी किया, ये आपने क्या काम शुरू कर दिया, आप पढ़ी लिखी हैं। आप डेफिनेटली पढ़ी लिखी हूँ, तो पढ़े लिखों का काम ही है दूसरों को अवेयरनेस देना। हमारा मुआशरा ढके छुपे लफ्ज़ों में तो बहुत ही आगे चला गया है। ढके छुपे लफ्ज़ों में तो वो सारे जुर्म और जुराइम कर रहा होता है, हर नंगी बात कर रहा होता है, हर वो बुरा काम कर रहा होता है जिस पे अल्लाह की नज़र है। लेकिन वहीं आपको कोई बंदा आपकी इस्लाह करने की कोशिश करेगा, आप उसके गले बढ़ जाते हैं कि हाँ भाई ये क्या काम पकड़ लिया आपने। मुझे भी मोस्टली लोगों ने ये कहा कि आप पढ़ी लिखी हैं, आपको ये काम सूट नहीं करते, आप ये। मैंने कहा जी आपको मुझे सलाह देने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सलाह देने के लिए मेरे घर वाले हैं, वो मेरी इस्लाह खुद कर लेंगे। आपकी बहुत मेहरबानी, मुझे पता है मैं क्या काम कर रही हूँ और वो मैं कर रही हूँ, मुझे करने दें आप। जी बहुत अच्छा, ज़बरदस्त, माशाल्लाह। अल्लाह आपको बहुत ज़िंदगी दी। आप गल्फ होटल से भी काफ़ी अरसे से आप रिलेटेड हैं। तो आप अभी तो बहुत जदीद किस्म के आला होटल्स आ गए हैं कराची में, बहुत आला है। आपको फैसिलिटीज़ भी है, कोई बुलाता है तो वो भी आपको रियायत दे सकता है। लेकिन आप दौड़ती दौड़ती दोबारा गल्फ होटल में क्यों आ जाती हैं, उसकी वजह खास क्या? गल्फ होटल में सबसे मेन वजह तो सबील साहब ही हैं क्योंकि यहाँ पे आके हमें फैमिली इन्वायरमेंट मिलता है और सबील साहब बिल्कुल अपनी बेटियों की तरह हमें मतलब वेलकम करते हैं, हमारा ख्याल रखते हैं। बाकी आप होटल्स में जाते हैं तो डेफिनेटली वो चार्जेस हर जगह होते हैं और यहाँ पे हमें ये महसूस होता है कि हम अपने घर में आ गए हैं। चार्जेस तो हैं लेकिन इसके साथ जो आपको प्यार, अपनाइत और जो हिफाजत मिलती है वो किसी और होटल में नहीं। अल्लाह का शुक्र और करम है कि ज़्यादातर ख़वातीन मतलब अकेली आके यहाँ ठहरती हैं, जैसे आपके साथी आपकी दोस्तें, और आप भी अकेली आती हो और बड़ा धड़ल्ले से आ जाती हो। हाँ बिल्कुल, धड़ल्ले से। मेरा अपना घर है, इसको आप सिंपल अल्फाज में अगर कहें तो मैं इसको अपना मायका ही कहूँगी। मैं इसको मायका समझ लेती हूँ क्योंकि आप यहाँ पर हैं। हमारी बच्ची हो, आपका मायका समझ लो। हाँ बिल्कुल, इसलिए क्योंकि आप यहाँ पर हैं। मैं जैसे यहाँ पे आती हूँ आप फ़ौरन मेरे खाने का इंतज़ाम करते हैं,
मेरा कमरा आप क्लीन करवा देते हैं, और सुबह इवन के नाश्ते के लिए भी मुझे पहली कॉल आप करते हैं, हाँ भाई नाश्ता लग गया आ जाओ। और बज़ाहिर इसके ये देखा जाए कि उसके चार्जेस नहीं होते, और रूम के चार्जेस तो डेफिनेटली वो हर जगह पे ही हैं, लेकिन इस अपनाइयत और प्यार और मोहब्बत खलूस के कोई चार्जेस नहीं। आप खुश रहिए। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं कि गेस्ट मुझे कह रहा था, मैंने कहा यार देखो घर जैसा माहौल हो, कहता दफ़ा करो यार घर से मैं तंग हूँ, ये घर वाले कोई और नाम रख लो, घर जैसा माहौल, कहते मेरा दिमाग ख़राब ना कर। इसका क्या जवाब है? अच्छा नहीं, बहुत सारे लोग नहीं, बहुत सारे लोग वाकई में घर से बहुत फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, लेकिन हम जैसी खवातीन जो कि एक सिटी से एक सिटी से दूसरी सिटी में जाती हैं तो उनको घर वाला ही तहफ़्फ़ुज़ चाहिए होता है, तो खवातीन के लिए तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन जेंट्स के लिए मैं बल्कि उनसे एग्री हूँ, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वो घर से तंग ही होंगे तो उन्हें नहीं चाहिए, उन्हें बिल्कुल आज़ादी चाहिए, उन्हें वही एनवायरनमेंट चाहिए जिसमें वो खुश रहना चाहते हैं, तो वो डेफिनेटली वो अपनी जगह ठीक है। चले आपका बहुत शुक्रिया। कोई एक शेर या कोई एक गज़ल का कोई चीज़ जो आप सुनाना चाहें जो आपको अच्छा लगता हो, जो आपने इससे पहले कभी नहीं सुना? अच्छा ऑनेस्टली चैनल पे जाएगा TTHRP के ये। ऑनेस्टली मुझे शेर व शायरी आती नहीं है। अच्छा। मुझे पसंद बहुत है, मैं सुनती बहुत शौक से हूँ, लेकिन मुझे कभी भी कोई चीज़ याद नहीं रहती। हाँ, एक गज़ल है नैयरा नूर की, वो मैं आपको थोड़ी सी सुना सकती हूँ। कहाँ हो तुम चले आओ, मोहब्बत का तकाज़ा है, गमे दुनिया से घबरा कर तुम्हें दिल ने पुकारा है, कहाँ हो तुम। आपका बहुत शुक्रिया। आप तो माशाल्लाह अच्छी गुलकारा भी हैं, बराबर गा रही थी आप। कोशिश कर रही थी। चलें खुश रहिए। आपका शुक्रिया, आपने हमें इनवाइट किया, और इंशाल्लाह ताला इसी तरह डेफिनेटली इंशाल्लाह, और जी ज़रूर वो आना चाहेंगी तो मैं उनको लेकर आऊँ, ऑब्वियसली वो देखेंगी, वो ज़रूर आएंगी। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हम दोनों आएंगी। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दें, पाकिस्तान जिंदाबाद।